पिछले क्लास में हम लोगों ने वास्तविक संख्या के 100 प्रश्नों को समाप्त कर लिया था। 100 प्रश्न 70 मिनट में हमने समाप्त किया था। ठीक है, ठीक उसी प्रकार आज के भी क्लास स्टार्टिंग होने वाला है, जिसमें आपको बहुपद का 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाया जाएगा। अभी क्लास कब तक समाप्त होगा ये भी हमें पता नहीं है, लेकिन पूरे 100 ऑब्जेक्टिव सिखाया जाएगा। ठीक है, आप लोग बने रहिएगा और गौर से देखने की चेष्टा कीजिएगा और अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, ताकि सब कुछ समझ में आए और आपके एग्जाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स आ सके। और इसमें जितना क्वेश्चन दिया गया है सब बहुत ज्यादा लाजवाब और खतरनाक क्वेश्चन है। अपना से एक भी फर्जी सवाल नहीं लिखा गया है। टोटल सवाल जो है ना वो किसी ना किसी साल पूछा गया सवाल है, यानी खुद से एक भी सवाल नहीं लिखा गया। तो आप गौर से देखिएगा और समझने की चेष्टा कीजिएगा। ठीक है, तो बिना बकवास के हम सवाल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं। सवाल नंबर 1 में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3 एवं -10 है? कितना? 3 और -10 है। ये शून्यक है, कहे तो अल्फा का मान है, बीटा का मान है। क्लियर है? अब हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी 3 - 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा आपको तो हम फिर से कर देते हैं प्लस, ये जो है -10। ठीक है, तो 3 + -10 कितना आ जाएगा? -7। अब लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मतलब 3 और गुना -10, यानी -30। बोलिए दिक्कत है? नहीं। द्विघात बहुपद बराबर हम लोग क्या जानते हैं? x² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस सॉरी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 छोड़ते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखिएगा x² का x², देखिए जितना भी फार्मूला बोलिएगा, ठीक है, सामने फार्मूला पेज रखिए, समझ करके आराम से बोलिएगा। ठीक है, हड़बड़ाने का कोनो दरकार नहीं है, सारे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का जो मान है क्या है? -7, बगल में x प्लस तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? -30, यानी x² माइनस माइनस प्लस 7x प्लस माइनस -30। देखिए कौन सा ऑप्शन में? x² प्लस 7x -30, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बोलिए किसी को समझने में दिक्कत है? नहीं। अगले सवाल में पहुंचते हैं। सवाल नंबर 2, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल कितना है? 3। इसमें बना के दिया योगफल, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 3। गुणनफल कहे तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? -2। नहीं, और द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला जानते, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अगर नहीं लिखेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? 3x, और फिर प्लस तो प्लस, और अल्फा इंटू बीटा का मान -2, तो x² माइनस 3x प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? x² माइनस 3x -2, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बोलिए किसी को समझने में दिक्कत है? नहीं है। ठीक है, जिसको दिक्कत होगा बोलना। सब दिया गया है, यदि इतना इक्वेशन दिया जिसमें qx का मान इतना है, अब क्या है कि भाग दिया जाता है तो भागफल का घात क्या होगा? ठीक है, इसका आंसर जो है ना ये 3 होगा। कितना होगा? कितना होगा? 3। आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नहीं, हमें तो समझ में आया, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आया नहीं कि इतना जल्दी आंसर करना कैसे। चलिए समझिए, x के पावर 4 -2x³ प्लस 17x² -4x प्लस 30।
भाग देना, इसमें कितना से भाग देना है, x प्लस 2 से भाग देना। नहीं देखिए यहाँ पे कै गो x, एगो, जबकि यहाँ पे 4। कमी कितना का है, x क्यूब। नहीं, अब इसके आगे हम बनाते जाएंगे तो यहाँ का जो बात आएंगे वो स्क्वायर आएंगे, 1 आएंगे, लेकिन 3 से ज्यादा आने वाला है कुछ नहीं। तो यहाँ पे सबसे अधिक घात भागफल का सबसे अधिक घात कितना आने वाला है, 3 ही आने वाला है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो आप सवाल में ही देखिएगा, यहाँ पे x है, यहाँ पे x के पावर 4 है, कमी कितना के है, 3 का, तो x का पावर 3 होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। समझे बात को कि जल्दी कैसे बनाना है। चलिए अगले सवाल में, बहुपद इतना के शून्यक कौन है, नहीं शून्यक पता करना है हमें। तो देखिए हम इसको सॉल्व कर देते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6। ठीक है, तो इसका गुना इसके साथ कराना होता है 12, नहीं यानी 2x स्क्वायर माइनस 6 दूना 12 यानी 6x प्लस 2x माइनस 6। थोड़ा सा हम इसको देखनेस में ले जाते हैं, गुना करके हमें कितना आना चाहिए 12, और जोड़ घटाव करने से कितना आना चाहिए 4। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन 2x हो जाएगा, तो x और माइनस बचेगा क्या 3। और कहाँ पे 4x चाहिए वो, यहाँ पे 6x में से 2x जाएगा तो माइनस का 4x बचेगा। ठीक है, इस पे ध्यान देना, एकदम सही जा रहा है ना। x और माइनस क्या हो जाएगा 3 बराबर 0, नहीं तो 2x प्लस 2 बराबर 0 यहीं पे लिख दे, और ये दोनों के बदला एक बार x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 2/2 और x बराबर प्लस का 3 काट के माइनस 1 और 3 देख लेना। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ ऐसे सवाल होते हैं तो ये ऑप्शन से भी कंफर्म आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से बनाइएगा तो बहुत चेक करने में वक्त लग जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन से नहीं बना करके डायरेक्ट सॉल्व ही कर लीजिएगा, ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे लिखा गया बहुपद इतना और इतना का घात क्या होगा, घात क्या होगा, इसका आंसर 5 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कैसे होगा, अब देखिएगा, इसका गुना इससे होगा, x का पावर 5, इसके आगे अब कितना हो बना ले कि x का पावर जो है ना 5 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, और किसी भी जैसे यहाँ पे x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, अब पूछा जा रहा है इस बहुपद का घात क्या होगा, क्या सबसे अधिक जो होता है उसी को कह देते हैं। समझ पा रहे हैं बात को, हाँ तो इसका गुना इससे कराएं, अब इसका गुना इससे कराएंगे तो क्या मिलेगा 2x के पावर 4 मिलेगा, इसका 3 गो और इसका 1। अब इससे गुना कराएंगे तो क्या मिलेगा x क्यूब, मैंने देख रहे हैं ना घटते जा रहा है, यानी सबसे अधिक पावर कितना होने वाला है 5। तो सॉल्व करने के दरकार नहीं है, फर्स्ट में देखेंगे और सॉल्व हो गया। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा राइट आंसर। बोलिए समझने में दिक्कत है ये सवाल, नहीं। अगले सवाल में पहुंचते हैं, सवाल नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है मतलब जो बटा में, थोड़ा सा कंसेप्ट पे आ जाते हैं, नहीं जिसका पावर क्या हो, जिसे x के पावर 1/2 हो जाए, तो ये बहुपद में नहीं है। ठीक है, अगला कंडीशन, इसी का दूसरा रूप को कहते हैं x अगर रूट में आ जाए तो ये बहुपद नहीं है। अगला, अगर कोई भी संख्या कहाँ आ जाए, x चर राशि बटा में आ जाए तो ये भी बहुपद नहीं, हाँ नहीं, तो आराम से देख लेंगे, बटा में x है ओ, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर। आगे पीछे कुछ नहीं सोचना है, सबको समझ में आ रहा है नो? यस सर। किसी को दिक्कत नहीं नो है? नो सर। अगले सवाल में पहुंचते, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और -2 है, किसका है? नहीं, तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा लिख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो आपको पता है 0 आएगा, समझ में आ रहा? और अल्फा इंटू बीटा करे तो माइनस का 4 आने वाला।
ठीक है। द्विघात बहुपद का होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, नहीं, और अल्फा इंटू बीटा, प्लस से का होता है लेकिन यहाँ का माइनस होता है, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक बार में आंसर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर। बोलिए समझने में दिक्कत है? नहीं। अब थोड़ा आप लोग को समझ में आने लगा है तो थोड़ा हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, यदि बहुपद इतना के शून्य कौन सी अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो देख लीजिए ए का मान कुछ नहीं दिख रहा है तो कितना होता है? 1। बी का मान क्या हो जाएगा भाई? 7। और सी का मान क्या होगा? 10। तो बी का जो मान है -7 बटा 1, 1 नहीं लिखेंगे फिर भी काम चल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा राइट आंसर। एकदम हड़बड़ाना नहीं है, आराम से। अगला सवाल, यदि द्विघात बहुपद इतना का एक शून्यक -4 हो तो के का मान क्या होगा? एक शून्यक कौन सी है? -4। दूसरा शून्यक हमें पता करना है, के का मान पता करना है। सबसे पहले k -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 शून्यक दिया हुआ है, यानी ये कौन सी होता है? x का मान होता है। कितना दिया गया है? -4। कौन सी है? -4, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, इसके बगल में कुछ नहीं है तो 0, k -1 और x के जगह पे हम कितना? -4 का होल स्क्वायर प्लस का 16, ठीक है। हाँ, -4 के कितना? 4k और प्लस कितना? 1 बराबर 0। इसका गुना इसके साथ कितना? 16 के -16 -4k प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। 16 में से 4 जाएगा के, घटाएंगे तो माइनस का 15 बराबर 0। तो के बराबर प्लस का 15 और बटा में 12, नहीं, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 5 बटा 4। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बोलिए वैसे बनाते तो बहुत लंबा समय लग जाता, जबकि ऐसे बनाने से आपको जल्दी सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 10 दिया गया, यदि बहुपद का एक शून्य कितना है? 2 हो तो निम्नलिखित में से कौन px का एक गुणनखंड है? px का एक गुणनखंड। देखिए शून्य का मतलब x का मान कितना है? 2। x इधर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा? 2। तो देखिए x -2 कहाँ पे? क्या आप लोग समझ पाए इस बात को? चलिए अगला सवाल में पूछते हैं। अगला सवाल में दिया गया है a और b, तो अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा का मान c बाई ए, तो c का मान क्या दिया गया है? b, और a का मान क्या है? c। ऑप्शन नंबर सी, b बाई c। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा राइट आंसर। बोलिए दिक्कत है किसी को? नहीं। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक कितना है? 5 एवं -3 है शून्यक। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा लिख दिए, कितना आएगा? 2 आएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस का 15, तो जानते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 2x, नहीं, अल्फा इंटू बीटा, तो -15 बराबर 0 नहीं लिखेंगे तो काम चलेगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा। अब ईमानदारी से बताइए इसमें समझने में किसको किसको दिक्कत है? दिक्कत तो है, बहुत बड़ा की दिक्कत है कि हो कैसे जा रहा है, नहीं। चलिए इसको हम साइड में करते हैं। आप लोग थोड़ा अपना माइंड का स्पीड बढ़ाइए। हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इन प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? 2। बगल में क्या था? x, और प्लस
तो प्लस लिख दी। यहाँ का कितना है भाई? माइनस का 15। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, यही ना बात को लिखे हैं। बस उस बात को ना दिमाग में हम रखे हुए थे। ठीक है, तो आप लोग प्रयास कीजिए कि जल्दी से सोचना है। ठीक है, हाँ, तब ही जा करके आपसे सवाल जल्दी बनेगा। ठीक है, चलिए, तो कौन सा ऑप्शन था बताएं कि नहीं? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बता दिए थे। चलिए आइए, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक क्या है? अल्फा और बीटा है। तो इतना का मान क्या होगा? हमसे कहा पहले अल्फा प्लस बीटा निकालो। ए का मान आप लोग बताइए 1, बी का मान कितना है -9 और सी का मान कितना है 8। पहले अल्फा प्लस बीटा चाहिए। क्या चाहिए? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, माइनस माइनस प्लस 9 बटा में 1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, छोड़ दिए। तो ये हमें मिल गया, अल्फा प्लस बीटा का मान मिल गया। सवाल वाला कहा है हमें चाहिए 4/9 अल्फा प्लस बीटा। तो 4/9 तो लिख ही लेंगे। अब गुना अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 9। तो 9 से 9 कट गया। ऑप्शन नंबर सी 4 कटप्पा राइट आंसर। बोलिए, किसी को दिक्कत है? नहीं। अगले सवाल में आते हैं। यदि px इतना को qx इतना से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या होगा? ये सवाल आप लोग कीजिए और जल्दी कीजिए। कैसे हो? यहाँ पे जब भी भाग दिया जाए, कौन चीज भाग दिया जाए और भागफल का घात पूछ दे, यहाँ कैगो x है? 2। यहाँ पे कमी कितना का? तो वही 2 तो आंसर होगा। ठीक है, आ गया समझ में कैसे हुआ? चलिए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, यदि बहुपद इतना का एक शून्यक -4 हो तो निम्नलिखित में से px का गुणनखंड होगा। x का मान क्या दिया है? -4। इधर से इधर आएगा x + 4। आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बोलिए, दिक्कत है? नहीं। अगला सवाल में आते हैं। अगला सवाल में दिया गया है द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल चाहिए। गुणनफल इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। भाई c का मान बताओ। a का मान 1 है कुछ। ऑप्शन नंबर सी 4 कटप्पा राइट आंसर। अगला सवाल, बहुपद इतना के शून्यक है। बहुपद इतना के शून्यक क्या होने वाला है वो देखिए। x² -11x -42। नहीं, 42 को तोड़ना है ऐसे कि जोड़ घटाव करके कितना आ जाए? 11 आना चाहिए। कितना तोड़ोगे? 14×3। हाँ, 14×3 = 42। देखो, हर बार ये जल्दी काहे बोल देती है? काहे कि पहरा इसको कौन सी रहता? कंठस्थ रहता। ठीक है, बात ऐसा है, जिसको पहरा एकदम कंठस्थ होगा वो रिलेशन इतना जल्दी खोज देगा कि सोच नहीं पाएगा, एकदम साइंस सीना खोज देगा। ठीक है, तो देखो x² -14x और प्लस कितना हो जाएगा? 3x -42। x कॉमन तो x -14 और प्लस 3, तो x और माइनस कितना होगा? 14 हो जाएगा। x + 3 = 0 और x - 14 = 0। x बराबर -3, x बराबर +14। -3 14 -3 14। ऑप्शन नंबर बी 4 बाहुबली करेक्ट आंसर। अगला में आते हैं। बहुपद इतना और इतना का घात आप लोग बताओ। ऑप्शन नंबर सी। हमरा कुछ बताने की दरकार नहीं, आगे बढ़े। चलो, हाँ, इसका गुना इससे होगा तो 5 4 काम खत्म। अगला, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है? तो सबसे पहले देख लो, भाई बटा में है तो भैया नहीं, रूट में नहीं, बटा में नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है नु। चलो, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक -2 और 10 है? तो अल्फा प्लस बीटा तो नहीं के कहो।
नहीं, इसको जोड़ के बताना है कितना आएगा। जोड़ने से 12 नहीं 8 आने वाला। कहे 8 आएगा, कहे कि एगो में माइनस है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा कहो, माइनस के 10 दुना फॉर्मूला हमने लगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा 8x, ठीक है। हाँ, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बुझा सब? अब तो बुझ रहा होगा। चलिए आइए, इतना अब पूछ दिया अल्फा इंटू 3 अल्फा इंटू बीटा, तो सीधा कहेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई सी का मान -3। अब 3 अल्फा इंटू बीटा, तो 3 के 3 अल्फा इंटू बीटा के मान ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आनंद का अनुभूति प्राप्त हो रहा है ना। अब देखो शून्य कितना दिया, के का मान, तो फिर से शून्य दे दिया, के पूछ दिया, तो सीधा x के जगह पे कितना रख दो? 2। काम खत्म हो जाएगा। चलो हम सवाल पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या हो जाएगा? के। अब हमें रखना है 2, के देख लो गुना 2k स्क्वायर, और ये 3 गुना 6 कर दे, अब प्लस पंची के बराबर 0 लिख देते। ये कितना हो जाएगा? 4k प्लस कितना? 6 बराबर 0। कितना हो जाएगा? 5k प्लस 6 बराबर 0, तो k बराबर -6 बटा ऑप्शन नंबर डी होगा। सी पर कैसे अटक जा रहा है? नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। किसी को समझने में दिक्कत है भाई? अगला सवाल में बढ़ा जाए। आइए, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला, इसका आंसर आप लोग बताइए। अब बुझ गया कितना? 11। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा, राइट आंसर। अगला, एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्य क्या होगा? एकदम आराम से। एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर 0, तो x बराबर उन्ने जाएगा तो प्लस में 11, आ स्क्वायर बा रूट चढ़ा देगा, आ रूटवा जैसी चढ़ेगा एक सामने प्लस माइनस नुकाल रहेगा ना। एगो प्लस में 11, एगो माइनस में 11। देखो ऑप्शन नंबर बी में नहीं, एम रूटे नहीं, ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा, राइट आंसर। बोलो किसी को समझने में दिक्कत है? नहीं है नो। अगला सवाल, यदि इतना और इतना बहुपद एक्स स्क्वायर इतना के शून्यक हो तो ए और बी का मान चाहिए हमें। कौन सी का है? ए और बी का मान। ए अपने पास कौन सी है? अल्फा, और ये क्या है? बीटा। सवाल को यहाँ पे लिखते, ओए a+1, घिनाव नहीं भाई, देखो 0 नहीं लिखेंगे तो फिर भी कोनो दिक्कत नहीं। देखिए सबसे पहले a का मान कितना है? कुछ नहीं, मतलब 1। b का मान क्या है? a+1, और c का मान क्या है? b। बुझाया? नहीं, देखिए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का क्रम होता है। इसमें ए का मान ए, बी का मान बी, और सी का मान सी हो। समझ में आया? हाँ, जरूरी नहीं कि यहाँ पे नंबर ही हो, कुछ भी हो सकता है, तो वो सी का ही मान होगा, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा लगाइए या फिर अल्फा इंटू बीटा लगाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा लगाते हैं, माइनस बी बाई ए। अल्फा का मान क्या है? बीटा का मान माइनस का 3। बी का मान a+1। अब बटा में कुछ भी नहीं, हो गया। हाँ, 3 2 -5 बराबर कौन सी हो जाएगा? हाँ, -a, इधर से इधर आएगा,
तो -5 अब +1 बराबर -, क्लियर। हाँ, अब -a बराबर -4, a बराबर 4, a का मान कितना 4 आया नहीं। अब ध्यान दीजिए a का मान किस किस में 4 है? ऑप्शन नंबर डी, एक के गो में है, आराम से मार के निकल जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत है समझने में? नहीं। ये सवाल है तनी खतरनाक, लेकिन ढंग से कीजिएगा तो हो जाएगा। यहाँ पे शून्य का गुणनफल दे दिया 8, तो a का मान क्या होगा? यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर दे दिया है 8, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/, यहाँ पे गुणनफल नो दिया है, लिख दिए हैं। अब अल्फा इंटू बीटा के जगह पे 8 लिख दिए। c के मान देख लो, और 1 के मान तक कुछ देव नहीं। a का मान कितना आ गया? जल्दी कहो। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा, राइट आंसर। ठीक है, लॉजिकली समझना। अगला सवाल पे ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक -4 एवं -2? अल्फा प्लस बीटा के मान कहिए 2। अल्फा इंटू बीटा के मान बताइए -8। हम लोग को फॉर्मूला याद है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 2x -8। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। बोलिए दिक्कत नहीं। अगला सवाल अब दिया गया है अल्फा इंटू बीटा बटा 4 चाहिए। अल्फा इंटू बीटा निकाल तो c/a, c का मान -4, a का मान कुछ नहीं, काम खत्म। हाँ, अल्फा इंटू बीटा का मान अब कह रहा है अल्फा इंटू बीटा, अब बटा में 4, तो अल्फा इंटू बीटा के -4 बटा 4। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला PQX शून्यक दिया है, x बराबर -3। ये वो तेज है, हेने से हेने भेज दो। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। अगला सवाल पे आ जाओ। दिया है कय गो बहुपद दे दिया है? 2 गो। आ कह दिया सवाल में भाग लगाओ, कौन चीज लगाओ? भाग। आंसर बताओ सब, कमी कय गो के है? 2 गो के। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल पर ध्यान दीजिए। इतना के शून्यक अल्फा एवं बीटा है, तो अल्फा +1 और अल्फा प्लस बीटा +1, आराम से अल्फा +1 और क्या है? बीटा +1। अब इसका गुना इसके साथ अल्फा इंटू बीटा, कोनो दिक्कत नहीं। इसका अल्फा एकम अल्फा प्लस बीटा और फिर एक एकम एक। इस लाइन को समझ में आया? ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a प्लस अल्फा प्लस माइनस b/a प्लस 1। c का मान बता दीजिए। -5। अब ध्यान दीजिए, इधर देखिए, सवाल में बड़ी खचराई किया है। इसका गुना इससे क्या हो जाएगा? 3x। इसका गुना इससे -3 और -5। खचराई नहीं किया है। x² -3x और 5 3 -8। अब c का मान कितना है भाई? -8 है नो। देखो माइनस का 8 बटा a का मान कुछ नहीं, हटाओ इसको। प्लस b का मान क्या है? प्लस का 3 और प्लस का 1। 3 1 4 और 4 में -8 में से 4 जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 4 कटप्पा राइट आंसर। बोल भाई दिक्कत है किसी को समझने में? नहीं, शुरू दे। अगला कह रहा है बट्टा में, कौन सी में? बट्टा में। कह ना बट्टा में, तो आराम से पूछो। घात पूछ दिया, फिर
तो बटा में करे का मतलब यह नु कह रहा है पी एक्स ऊपर और क्यू एक्स नीचे, हिलाएगा डोलाएगा सोचेगा तो होने के फंसो। तो पी एक्स ऊपर x4 माइनस 5x प्लस 6 और नीचे वाला से भागे में लगा देते हैं, यानी सरिया कहते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। देख लीजिए कमी कितना के है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ना दिक्कत है नो। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? नहीं है ऑप्शन नंबर सी। का है? रूट में है। का के रूट में है कौन सी? एक्स। अगला सवाल, बहुपद इतना और इतना के घात आप लोग ऑप्शन नंबर बी 4 गो 2 गो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर। अगला, अब तो हम ये के बता एने माइनस में होने जाके प्लस में, एगो प्लस में रूट 3 एगो माइनस में रूट 3, एगो प्लस में रूट 13 चाहिए एगो माइनस में रूट 13 चाहिए। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा राइट आंसर। अगला, एम के किस मान के लिए इतना, ये एगो दिया है शून्यक, एक्स बराबर कह देंगे -4 नहीं का एक शून्य क्या होगा। अब जहां जहां एक्स है वहां वहां कौन सी रखना हो? -4 के स्क्वायर बराबर -4 है। एक्स के जगह पे -4 लिखे, यहाँ के माइनस यहाँ के माइनस प्लस बन गया, उसके बाद में माइनस तो माइनस लिखे और ये नंबर लिख दिए। ठीक है, बोलो किसी को दिक्कत है? नहीं। इसके बराबर हम कौन सी कर लेते हैं? 0। ये होने वाला है 16 प्लस 4 और अंदर के सारा चिन्ह बदल जाएगा, -2m -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 16 4 20 में से 2 जाएगा 18 -2m बराबर 0, यानी m बराबर -18 बटा में -2, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा राइट आंसर। ठीक है, बोल दिक्कत है किसी को? नहीं। अगले सवाल में आते हैं, यदि बहुपद इतना का एक शून्य कौन सी है? 1, तो ए का मान एक शून्य कहे तो x का मान दिया है, कितना दिया है? 1। x के जगह पे क्या रखेंगे? 1। कितना? 1। तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, केवल a हो गया यहाँ पे माइनस, यहाँ पे a का जगह पे 1 और 1 और माइनस ओ अच्छा माफ कीजिएगा, x के जगह पे 1 लिखना है। ये 3 का 3 लिख दिए, a का a और इसका गुना इसके साथ हो गया और इसके गुना इसके, प्लस का 3 और x जो है 1 हो जाएगा गुना 1 से गुना करेंगे तो कोनो फर्क पड़ने वाला इसमें नहीं है, -1। ठीक है। हाँ, अब ध्यान दीजिए, इसके बराबर कुछ नहीं मतलब 0। 3 में से 1 जाएगा 2 प्लस यहाँ पे माइनस का 2a लिख दे, 3 गो a में से 1 गो a जाएगा तो 2a बराबर 0। तो a बराबर -2 बटा -2 कट जाएगा कितना? 1। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल, में द्विघात बहुपद के शून्य कितना इतना है तो कौन सा होगा? आप बताइए। अल्फा प्लस बीटा बराबर, दोनों के जोड़ना है, दोनों के जोड़ना है अल्फा प्लस बीटा। अच्छा वैसे नहीं जुटेगा, 3/5 माइनस 1/2 LCM 10 6 माइनस कितना? 5 1/10। अब अगला अल्फा इंटू बीटा नहीं 3/5 गुना -1/2, यानी सवालवा में दम टिका है ना, 3 कम 3 अब बटा 10।
हो गया। ये अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान। अब फार्मूला हमने के क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/10 एक्स हो जाएगा। अगला माइनस अल्फा इंटू बीटा के मान 3/10 हो जाएगा। ए भाई बोल, कोनो के समझने में दिक्कत हो रहा है? नहीं, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है ना। अब देखो इसके सामने कुछ नहीं तो 0 नहीं, और बटा में कौन सी है 10, एलसीएम 10 हो गया। तो क्या 10 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 3 बराबर 0। ये भाग में इन्हें जाके गुना में तो 0 बना दिया, तो 10 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 आंसर। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर। बोल भाई क्यों कोई दिक्कत है? अगला सवाल में आओ। यदि बहुपद इतना के एक शून्यक क्या है अल्फा, दूसरे का शून्यक बीटा, तो हमें चाहिए पता कौन सी करना, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई माइनस बी का मान ना समझे आप लोग, माइनस बी बाई ए लिख दिए। अब यहाँ का माइनस यहाँ के माइनस मिलके प्लस कर लिया, अब बटा में कुछ नहीं 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 हो गया, अब आराम से 4 अब बटा 3 अल्फा प्लस बीटा कह रहा है। अल्फा प्लस बीटा के मान कितना है 3, 3 से 3 भेलो घरे 4। बोलो दिक्कत है? नहीं नु, बस तन के एकदम बैठल रहो, ठीक है। हाँ, लूज ना होने दो। सवाल नंबर 41 पे पहुंच गए हैं, दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, यदि बहुपद इतना का शून्यक 5 है, यानी x बराबर कह दिया 5, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला उपाय याद करना, देखो ऐसे ना बोलो, देखो कथी दिया जाता है, भाग, भागफल के घात। आंसर बताओ कितना, बी, ऑप्शन नंबर बी। देख लेना कमी कितना के भाई, ठीक है। अगला यदि बहुपद इतना का शून्य कौन सी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा या बीटा, देखो कह रहा है अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। आप लोग बताइए, अगर हम लिखते हैं यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बताइए इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो फिर इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं आराम से, कोनो दिक्कत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, बी का मान ए का मान कुछ नहीं, इसका होल स्क्वायर भी करना है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बोल भाई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल में आते हैं। अब देखो इसमें कहा है कि px में gx से भाग देने पर घात। देखो अब यहाँ तरीका सुनी, खतरनाक तरीका से दिया है नहीं। हाँ देखो इसका गुना इससे होगा, जितना आएगा फिर उतना से गुना एकरा में होगा। 4 4 8 हो जाएगा। देखो 4 4 y के पावर कितना हो जाएगा, 8। और देने वाला कितना है 2, कमी कितना के, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बुझाया कि नहीं बुझाया? नहीं बुझाया। देखो यहाँ पे सभी क्या है, गुना है, गुना है नो, तो इसका गुना इसके साथ हो जाएगा, तो उसमें y का अधिकतम पावर कितना मिलेगा 4, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अब ये जो आया रहेगा उसको फिर इसमें गुना कराना पड़ेगा कि नहीं कराना? तो कराएगा तो y के पावर 4 प्लस 6, फिर गुना कराएंगे तो y कितना होने वाला है 8। भाग जो दिए रहा है वो कितना है 2, कमी कितना का है भाई? बुझ गया। अगर इस सवाल बनाने पर तुल जाए तो बर्बाद है। आ रहा समझ में? अगर लॉजिक नहीं लगाए तो ये सवाल 1.5 कट्ठा के है। आ रहा समझ में? मैंने बहुत लंबा बन जाएगा। तो हाँ अगला सवाल देखिए, फिर से भाग देना है और भागफल।
जल्दी कहो। ऑप्शन नंबर ए। कमी देख देना। चलिए अगला में आ जाते हैं। जी एक्स का मान -1 कितना 1। अब इसको कंपेयर करो। जी का जी दिया है और एक्स के जगह पे क्या कह दिया -1। मैंने एक्स के जगह पे कौन चीज खाएगा -1। तो 3 गुने -1 के होल क्यूब। अब -7 गुने -1 और प्लस कितना 2। अब 1 का जब क्यूब होता है कितना आता है -1। अब बताओ ये बात किसको किसको समझ में आया, किसको समझ में नहीं आया? तुमको नहीं। चलो जिसको नहीं आया वो देखो। जब -1 गुना -1 गुना -1, आप लोग बताइए पावर 3 है तो 3 बार तो लिखना पड़ेगा, इतना तो समझ में आ रहा है। अब इसका गुना इसके साथ होगा तो माइनस माइनस बन गया प्लस का 1 गुना माइनस हो जाएगा और फिर प्लस माइनस माइनस एक के काम। तो याद ही रखेंगे जब पावर क्या आ जाए सम कहे तो 2 के पर 2 4 6 8। ठीक है, तो इस स्थिति में अपना जो आंसर मिलेगा वो कौन सी का मिलेगा प्लस का। ठीक है, अगर वही पावर विषम आ जाए, कौन सी आ जाए विषम, मतलब 2 के पहरा में नहीं हो 1 3 5 तो आप लोग बताइए -1 का पावर अपने पास 7 है, इसका आंसर कितना आने वाला है? ये हमें माइनस देगा, ये प्लस देगा। अब देखो पावर कौन सी है विषम, कौन सी है विषम, तो माइनस। अब बताइए -1 के पावर 6 है क्या प्लस का 1 आराम से। अब -1 का पावर आ गया 19 माइनस का 1। अब यही बात लिख रहे हैं -1 के पावर 20 +1। अब की रियलिटी है ना, केवल 3 पहुंच रहे थे, अब तक 20 को सॉल्व कर दे रहे हैं। हाँ यहाँ पे अब 3 गुना -1 और यहाँ पे माइनस प्लस 7 एकम 7 प्लस 2 नहीं तो -3 प्लस 7 प्लस 2। अब देखिए 7 2 9 और 9 में से 3 जाएगा, बाप रे माइनस के 6 कैसे आ जाए, प्लस के 6 है। अब देखो चलो आराम से। हाँ अब देखो ऑप्शन में नहीं है, खैर कोनो बात नहीं है। हाँ एक बार देख लेते हैं, 3 का 3 है और x के जगह पे क्या हो गया -1 7 गुना -1। ठीक है, अब +2 तो 3 का 3 हो गया, -1 का क्यूब -1 हो गया और माइनस प्लस हो गया, 2 का 2 हो गया, 7 2 9 और 3 एकम 3, 7 और 2 9 में से 3 जाएगा 6। हम लोग का बना हुआ कहीं पे कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, इसमें ऑप्शन इनकरेक्ट है, यानी ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो कोई ऑप्शन को ऐड करके आंसर क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे नहीं। हाँ देखिए कौन ऑप्शन को है, ये 6 बनाना आसान है नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बोलो दिक्कत है कोनो को समझने में? नहीं है। अगला सवाल आते हैं, इतना इसका आंसर आप लोग करो। x बराबर इधर से इधर आएगा प्लस में 6 रूट चढ़ जाएगा, प्लस का 4 माइनस का 4। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ना दिक्कत है नो। अगला इतना का शून्यक है, शून्यक निकालना हमने भारी बात है का, एकदम आसान बात, बराबर खाली 0। शून्यक मतलब शून्य कुछ है तो ओकरा शून्य कर दो, 0 कर दो, बराबर में 0, ओकरा औकात कितना 0 के बराबर। हाँ तो x बराबर 25 अब बटा में कितना 10, 2 पचे 5 पचे 5 बटा 2। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल पे आइए। हाँ 3x² 8x प्लस 10 का घात क्या है? घात चाहिए, अधिक घात कितना है? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर।
अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण है। ऑप्शन नंबर सी। तो देखो, सबसे पहले हाई भैयावा तो नहीं होगा, वो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। हाई भैयावा नहीं होगा, ठीक है। अब ऑप्शन देखो, नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, इसमें कौन सी है? पावर 3 है, हमें चाहिए कितना? द्विघात। बुझ गया कि ना बुझ गया? चलो अगला सवाल में आ जाओ। एक घात वाला बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक। हाँ, याद रखो, घात जैसे x प्लस 1, ये कौन चीज? क्या घात है? एक, तो इसको रैखिक कहेंगे। आ दो गो घात रहेगा, जैसे x स्क्वायर प्लस 4, द्विघात। द्विघात x के पावर 3 रहेगा तो त्रिघात, x के पावर 4 चतुर्थ घात। नहीं तो एक घात वाला तो रैखिक बहुपद। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा राइट आंसर। निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप बताइए। ऑप्शन नंबर सी। देखिए देखिए, सी। हाँ, ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। का है ऑप्शन नंबर सी हो गया है। फर्स्ट में है। कथी मिर्गी धलिया ऑप्शन नंबर सी। ना, वो देखो दौरा आया तो जूता सुहा उसको। चलो यहाँ पे ध्यान दो, इसका पावर 2 है और इसका पावर 4 है। हमसे पूछा त्रिघात, तो इसके पावर ना 3 है, तो ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किसी बहुपद की घात होती है, बहुपद की घात होती है यानी कहने का मतलब x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 क्या होता? एक प्राकृत संख्या होता है। कौन सी? प्राकृत। अब प्राकृत नहीं है तो देखो, ऋण ऋण भी हो सकता है, भिन्न भी भिन्न नहीं हो सकता, भिन्न नहीं हो सकता। अगला आ गया पूर्ण संख्या। कौन सी? पूर्ण संख्या। तो सबसे व्यापक रूप कौन सी हो जाएगा? पूर्ण संख्या, क्योंकि x के पावर 0, 6x so on डॉट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 1 से शुरू कर देंगे, उसके बाद 2 लिख देंगे, उसके बाद ऐसे। बात आ रहा है समझ में? तो ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा राइट आंसर। अगला देखो, x के जगह पे इसमें और इसमें कंपेयर करो। x का मान कितना दिया है? 1। कितना? x का मान कितना? 1। x तो यहाँ पे कितना? 1 प्लस 5 कम माइनस 12, 6 माइनस के 6। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा राइट आंसर। आराम से बुझना, समझ में आया सबको? समझ में आया ना? ठीक। नहीं, ऐसा बहुत बार होता है कि आगे वाला समझ लिया, पीछे वाला को छोड़ दिया ना, तो छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, कार्तिक बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिए। पूछा कि कौन बहुपद नहीं है, बटा में x महोदय काहे आ गए हैं? नहीं आते नहीं, लेकिन आ गए तो बहुपदी नहीं है। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा राइट आंसर। अगला, अब यहाँ पे ध्यान से गौर से देखिए, अब कहा है px बराबर qx इंटू gx। हाँ, px का घात कितना है? 7 और gx का घात कितना है? 3। देखिए, px ऊपर है और gx नीचे है। कहा है px के जो घात महोदय जी है ना 7 है, और वो gx का जो घात है ना कितना है? 3 है। अब लगाना है भाग, यानी x के पावर 7 में x के पावर 3 से। आप लोग बता दीजिए कमी कितना के है? 4। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। देखो, सवाल देखने में काफी खतरनाक लिखा है ना, पूरा खतरनाक तरीका से लिखा है ना। px gx देख करके डर लग रहा है, लेकिन आराम से सॉल्व करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। काफी आसान सवाल है, ठीक है ना? दिक्कत है? देखो, अब सियारा खत्म हो गया, लगता है कि खत्म हो गया, अब जो दौरा था वो शांत हो गया। देखो, का आलेख होगा, आप लोग देखिए, पावर 2 होगा ना तो इसका आलेख परवलय होता है। क्या होता है? परवलय। हाँ, पावर। और समझ जाओ, x स्क्वायर bx प्लस c द्विघात का कौन सी होता है? परवलय,
ठीक है। और एक घात वाला यानी कहे तो x + 1, तो इसको कहते हैं रैखिक। रैखिक रैखिक मतलब सीधा लाइन। कैसन लाइन? हाँ, सरल रेखा। रैखिक रहता तो हाई हो जाता, लेकिन द्विघात है तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। त्रिघात के लिए दूसरा होता पाराबोला होता है। देखो इसमें दिया कि ना आंसर। हाँ, अति परवल। ठीक है। अगला। हाँ, शून्यक 2 और 8 वाले बहुपद की संख्या कितना होगा? शून्यक कितना है? 2 8 और 8 वाले बहुपद की संख्या कितना होगा? शून्यक दिया, अल्फा का मान 2 और बीटा का मान 8। ठीक है। अब ऐसे पूछ रहा है कि बहुपद कै गो बनेगा? बहुपद कै गो बनेगा? तो बहुपद एक गो बनेगा। का है? अल्फा प्लस बीटा का मान कै गो आएगा? कितना आएगा? 10। अल्फा इंटू बीटा के मान 16। एक और बहुपद लिखाएगा तो चला एक गो बहुपद वाला लिखाएगा, उससे बेसी बहुपद लिखाएगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल में आ जाइए। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि कितना है? अल्फा का मान 2 है और बीटा के मान 6, तो द्विघात बहुपद चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 2 बाप रे 6 2 12 हो जाएगा। अरे ये सब तो सवाल को जनरेट कर रहा है, जनरेट समझ में आ रहा है। हाँ, अब देखिए x² आराम से माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान 8, अल्फा इंटू बीटा के मान x लिख लो तो होनी के हो गया। ऑप्शन नंबर डी फॉर एक्स ना करेक्ट आंसर। अगला सवाल में आइए। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है। शून्यक पूछा गया हमसे, कौन चीज? शून्यक। तो याद रखिएगा अगर सारा प्लस में है इसका सीधा मतलब है धनात्मक, कौन चीज? ऋणात्मक आएगा, उल्टा हो जाएगा। नहीं, जैसे 55 को तोड़ेंगे कितना? 11 × 5 = 55 तोड़ेंगे नहीं। हाँ, 11 अब 5 में आएगा। देख लीजिए, आप ही देख लीजिए। y² 16y प्लस कितना है भाई? 55। 11y प्लस 5y प्लस एना 55 आ एने कौन ची? y²। y कॉमन होगा तो y या प्लस कितना हो जाएगा? 11। 5 कॉमन तो y या प्लस 11 × 55। y प्लस 5 बराबर 0 और y प्लस 11 बराबर 0। दोनों प्लस में आ रहा है तो उन्हें जाएगा तब माइनस, उन्हें जाएगा तब माइनस। बोल भाई दिक्कत है? नहीं। जब सवाल में पूरा प्लस में रहेगा तो शून्यक हमेशा ऋणात्मक हो। मान लीजिए को माइनस ठीक। प्लस रहा तो तब उस समय स्थिति डमाडोल हो जाएगा। प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, कंफर्मेशन नहीं किया जा सकता है। ठीक है। हाँ, तो लेकिन जब पूरा प्लस में रहेगा यानी कंफर्म है कि ऋणात्मक आने वाला है। कौन? दोनों। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सवाल पूरा डिस्कस से आराम से लास्ट में करेंगे। हाँ, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी है? 2। हाँ, द्विघात बहुपद के शून्यक आप बताइए। x² प्लस 2x प्लस 5 पे लिख दिए ना, तो एक शून्यक कै गो आने वाला है? 2 गो। कै गो? 2। यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए। यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी। अब बाई बटा में एक ना लिखेंगे। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। चलो, यदि बहुपद इतना के शून्यक कितना? अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू गामा। त्रिघात बहुपद में अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर का होगा? C/A। कंफर्म ना? दिक्कत है नो? हाँ, इसमें देखिए C का मान कितना है? ये A का मान है, ये B का मान है, ये C का मान -3। A का मान 3 दूना
ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। अब समझ में आया? देखने में खतरनाक है, फॉर्मूला याद है तो फिर आसान है। अगला सवाल, यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा तो अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1। आप लोग बताइए ये सवाल क्या पहले आया था, नहीं आया था? सेम सवाल आया था? नहीं, इस सवाल को आप लोग कर लीजिएगा, लास्ट में देखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है जिनके शून्यक -2 और 6 है? -2 और 6 है। हाँ, शून्यक कहे तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आने वाला है, जल्दी कहिए? 4 नहीं, और अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस का 12, तो क्या हो जाएगा? x² अल्फा प्लस बीटा -4x -12। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बोलो, किसी को समझने में दिक्कत है? नहीं, पीछे हटना। x शून्य कितना है? -2, x बराबर -2। ऑप्शन नंबर बी कितना? B4 बाहुबली। अगला सवाल, इतना का एक शून्यक कौन होगा? एम शून्यक कौन होगा? नहीं, एम घुसते अगर मान 0 कर दे वह शून्यक हो जाएगा। नहीं, एगो पूछ रहा, वही से ऑप्शन से चल लेते हैं, ठीक। 1 रखेंगे तो ये कौन ची हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। नहीं, 2 - 3 - 5, 5 3 8 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए गड़बड़ा गया। चलो, ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस माइनस प्लस के 3 हो जाएगा, अब -5, 3 2 5 में से 5 जाएगा 0, ऑप्शन नंबर B4 बाहर। -2 होगा ना वहाँ पे। ए बहु ले लिया है, -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, बुझाया? चलिए, ए बुझा सब कौन हो? खींच दिया नु, ऐसे कितना गोरा नहीं बुझा है हमें, हम जानते हैं नहीं बुझा। फिर से कर दे, आई पूरा सॉल्व कर दीजिए। हाँ, देखो कहने का मतलब 2x² -3x -5 कह रहा है शून्यक, मतलब इसमें कौन सा मान रख दिया जाए कि 0 हो जाए। 2 गुना x के जगह पे कितना? -1 का स्क्वायर -3 गुना -1 -5, यानी 2 गुना -1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 3 -5, 2 या कम, 2 + 3 -5, 3 2 5 -5 0। इसका आंसर 0 आ जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? B4 बाहुबली करेक्ट आंसर। अब बुझ गया? अब तो ना बुझे के सवाल ही नहीं। इसका आंसर आप लोग करो, क्योंकि आया था। देखो गौर से देखो और सवाल करो। भाग लगाना, एगो के घात 6 है, एगो के घात 2 है, कमी कितना के है? 4 कितना का? 4 ऑप्शन नंबर ए। बोलो, समझने में दिक्कत है किसी को? नहीं है नु? चलिए अगला सवाल में आइए। सवाल नंबर 71, इतना का शून्यक कौन होगा? ठीक है, इसका शून्यक मालूम कर। ओए कहना बैठो, आके बैठो सब। x² + 1/6x -2 आराम से सॉल्व करेंगे। ये सवाल अपने आप में बेहतरीन सवाल है, 1 साल नहीं 2 साल में पूछा गया है, ठीक है। हाँ, और वो भी कौन सी एनुअल के फर्स्ट सिटिंग में। कब में? फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है। हाँ, 1 इसके नीचे 1, इसका मतलब आप लोग समझते हैं 2020 ए का मतलब एनुअल। कौन सी? एनुअल। एनुअल मतलब जो वार्षिक परीक्षा होता है, ठीक है। कंप्लीमेंटल होता है, उसके पहले सी लिखा रहेगा। कौन सी? सी। वैसी एनुअल होगा तो उसके पीछे कौन सी? ए लिखा रहेगा। वार्षिक जो फाइनल होता है उसको एनुअल कहा जाता है, और जो कंप्लीमेंटल होता है उसको सी कहा जाता है। यहाँ पे फर्स्ट लिखा होगा, इसका मतलब कि फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया, और 2 लिखा होगा तो दूसरी सिटिंग में पूछा गया। 2 दिख रहा है तो दूसरी सिटिंग में पूछा गया होगा, नहीं। और ये भी कब? एनुअल में, नहीं। आ रहा है समझ में? हाँ, और ये 2 साल 20 और 21, यानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके बराबर हम 0 करते हैं, ठीक है। पूरा के एलसीएम लेने से कितना आने वाला है? 6, यानी 6x² अब प्लस कितना? x, और ये -12 बराबर 0। बोल भाई, दिक्कत है?
तो 6x² प्लस x माइनस 12 बराबर 0, पूरा 0 हो जाएगा। अब 12 छक 72 और 72 को ऐसे दो भाग में तोड़ देना है कि जोड़ घटाव करके 1 आना चाहिए। कितना? 1। हाँ 8 9 9 8 72। हाँ 6x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 बराबर 0। हाँ इसमें से कॉमन क्या है देख लो, दोनों में 3 के पहला 3x, तो हो जाएगा भाई कितना? 2x प्लस 3 हो जाएगा ना? हो जाएगा। माइनस इसमें से कितना कॉमन? 4, 4 दूना 8 माइनस माइनस प्लस 4 तिया बराबर 0। ठीक है, इसको तरीका ले हमने के मिनिमाइज करते। मिनिमाइज समझते हैं आप लोग? हाँ तो होने के समझ गया था। अरे क्या बात है। देखिए यहाँ पे क्या है अपना 3x महोदय और यहाँ पे -4 बराबर 0। अगला क्या है 2x प्लस 3 बराबर 0। x बराबर 4/3, x बराबर -3/2। अब खोजो ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर। देखिए -3/2 और 4/3 आते आते एगो आंसर दिया, वो खतरनाक आंसर दिया। है ही नहीं। है नहीं है, ये कथी है? पी फॉर पापा, बी फॉर बाहुबली है। ठीक है, बुझ गया? समझने में दिक्कत है किसी को? नहीं। अगला सवाल में आते हैं। यहाँ पे ओए हला ना, देखो f(x) है और यहाँ पे f(1) है, यानी x के जगह पे क्या कह रहा है भाई? 1 है। कितना है? 1। दिक्कत कौन हो के? अब इसके जगह पे 1 का क्यूब 1 माइनस 1 के स्क्वायर 1, कोनो फर्क नहीं पड़ता, प्लस 2 अब प्लस 2 गो 2 गो 4 गो 1 गो 5 गो, अब 5 में से 5 जाई। ऑप्शन नंबर अगला। इतना का घात कितना है? घात मतलब क्या तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल में आ जाते हैं। फिर से देखिए, बताइए जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी पर देवसेना। ठीक है, काहे हुआ है? हाँ हाँ चलो, अब होशियार हो गया है लड़का सब। इतना का शून्यों का योगफल है अल्फा प्लस बीटा बराबर हमनी से पूछेगा -b/a। तो देख लो, ए में माइनस माइनस प्लस 11। सी साफ जोहर उगल दे रहा है सो। ये लेखा नहीं करना था ना, सही ऑप्शन बताना था। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा, और सी फॉर चाचा भी कह सकते हैं ना, चंद्रगुप्त मौर्य। देखो जो आदमी है उसका दिमाग से अल्फा प्लस बीटा। अब हम लोग फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा -b/a माइनस माइनस बटा में ए। ऑप्शन नंबर ए। अब हमें फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता है। ठीक है, आराम से सॉल्व करेंगे। चलिए आइए, लिखा गया शून्यक 5 है, वो -3 बाहर चले जाओ। अल्फा प्लस बीटा बराबर 5, अल्फा इंटू बीटा बराबर -15। ठीक है, तो x² प्लस 5x माइनस 15। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर। सही न है। देखो यहाँ पे क्या है ना कि हमने के अल्फा प्लस बीटा देखे तो 2 ये नु आएगा नहीं। हाँ, अब ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा भैया, बुझ गया? हाँ,
कबो कबो तोहनी के आग उगलते उगलते हम उगल देते हैं। देखो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस फार्मूला नहीं लिखना था, माइनस बी बाई ए, बी अब बटा में 1। ऑप्शन नंबर अब डी का है माइनस बुझ गए। ऑप्शन नंबर डी फॉर। अगला सवाल जी, अब देखो सवाल बड़ी खतरनाक। चल आ जाओ, कौन इसका गुना इसके साथ, इसके गुना इसके साथ। भाई मुस्कान कुमार के लग रहा है सन कि पहली बार की पढ़ाई वाला जोन में आ गए हैं ना। इसके पहले कब हो सर नहीं लगा था ना जी। गुना 1/y और इसका गुना इसके साथ 3y। देखो ऑप्शन नंबर डी फॉर करेक्ट। अगला इसमें शून्यकों का योगफल, हल्ला गुली नहीं, डायरेक्ट आंसर। योगफल माइनस बी बाई ए, माइनस माइनस प्लस, सी फॉर कटप्पा। जिस बात को 4 लाइन 3 लाइन में सॉल्व किया करते थे उस लाइन को अब लाइन लिखना ही नहीं है, क्वेश्चन में ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला। निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल -4 तथा गुणनफल कितना? अब आसान, अल्फा प्लस बीटा के मान -4 -5। देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा तो प्लस 4। डी देखो तो कहने है हाँ, ऑप्शन नंबर डी फॉर। अगला सवाल डराव सुनो। देखो योगफल कितना दिया है? 6। कहे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या? -b/a। अल्फा प्लस बीटा का मान 6 दिया है। कितना दिया है? 6। बी का मान क्या है? तो प्लस के। ए का मान कुछ नहीं 1। के बराबर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर डी 4 से ना करेक्ट आंसर। अगला सवाल में आइए। हाँ, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ अब देखो निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? बटा में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कौन का दिक्कत है? नहीं नु है रूबी कुमारी नहीं। अगला सवाल, इतना के शून्यक कौन है? शून्यक पता करना, आप पता करो करो चलो यहाँ ध्यान दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस √2x -12 हो गया ना? दिक्कत होता है बी स्क्वायर -4ac। बी का जो मान है √2 का स्क्वायर -4a1 और c -12, यानी ई कितना आने वाला है? परफेक्ट 2। ठीक है, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 12 चौका 48, 48 2 50, मूल बराबर -b का मान इतना, माइनस में प्लस √2। ठीक है, प्लस माइनस √d √50। 50 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5√2 और बटा में 2a। a का मान 1, केवल 2 नहीं, इसको लिख सकते हैं √2 प्लस का आराम से प्लस का 5√2 बटा में 2। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर घसका लेते हैं ताकि बात को बुझाने लगे। चलो हाँ, कोमा इसको क्या लिख सकते हैं?
√2 माइनस 5√2/2। अब देखिए 5 गो √2 में एक गो √2 जोड़ाएगा तो 6 गो √2 हो जाएगा। अब बटा 2, 2 तिहाई 6 यानी 3√2। आराम से 5 में से एक गो जाएगा माइनस के 4√2/2 कितना माइनस का 2√2। बोल भाई दिक्कत है नहीं ना? तो देख लो कौन सा ऑप्शन है। कहीं ये ऑप्शन आ रहा है? नहीं आ रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर D4 देवसेना करेक्ट आंसर। आप लोग इसको ऑप्शन के बगल में हम जरूर लिखना चाहेंगे। इसका सही आंसर 3√2 माइनस 2√2। बोलिए दिक्कत है? अब बहुत गोरा कि ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि 50 को हमने 5√2 कैसे लिख दिया। ठीक है, तो 50 को जैसे ही पकड़ के हम लोग तोड़ेंगे 25 5 5 5 2 गो पर एगो फ्री हो गया है और रूट के अंदर 2 लिखा गया। बोलिए अब क्लियर है सब कुछ? नहीं, अगले सवाल में आते हैं। हाँ, यहाँ पे पूछा गया शून्यकों का योगफल। तो योगफल बताने से पहले इसको थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा। 2x² माइनस 5x माइनस 3 योगफल माइनस b/a, तो माइनसवा का हो जाएगा अब प्लस, अब बटा में a। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर D4 देवसेना करेक्ट आंसर। अगला सवाल आइए। अब देखिए योगफल 3 और गुणनफल -10। अल्फा प्लस बीटा का मान 3, अल्फा इंटू बीटा का मान। आप लोग सीखिए, यहाँ पे कुछ योगफल दिया, योगफल एक शून्यक नहीं, योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 3, अल्फा इंटू बीटा का मान -10। आ रहा है समझ में? सवाल पे भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हाँ, अब क्या करेंगे? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 3x और -10। अब देख लीजिए ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा राइट आंसर। बोल भाई कोनो की दिक्कत है? नहीं। अगला सवाल, इतना के शून्यक अल्फा प्लस बीटा का मान चाहिए। अल्फा प्लस बीटा का मान आप लोग बताओ। 5 ऑप्शन नंबर ए। बी नहीं, ऑप्शन नंबर बी माइनस। ऑप्शन नंबर बी -5 कैसे? माइनस b/a। बी का मान तो -1 लग जाएगा, बाटा में कुछ ना तो 1, तो क्या हो जाए -5। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। सब कोनो बता पाओ ना, बड़ा मेहनत किए इसको सिखाने में ना। सब कोनो प्रयास करो कि डायरेक्ट आंसर बता सको ना। कमती मेहनत किए तो नीला नहीं ना, लगातार है 2 घंटा होने वाला है। देखिए द्विघात बहुपद इतना के शून्यक कौन है? फिर से हमने के शून्यक पूछ दिया, आप लोग इसको कर लीजिएगा, हो जाएगा। नहीं, रिलेशन ढूंढ देते। x² प्लस 5x माइनस 12, 12 दूनी 24, 5 चौका 20, 12 दूनी 24। अब 24 को 2 भाग में तोड़ना है, 5 8 तिरका 24 हो जाएगा नु। 8 हाथ 3 में तोड़ देंगे, बन जाएगा। अगला सवाल आइए। इतना के शून्यकों का गुणनफल चाहिए, तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 माइनस x² माइनस माइनस प्लस x। ठीक है, संभाल देते हैं। -x² प्लस x और प्लस 2। अब गुणनफल यानी c/a, तो c का मान 2, a का मान -1 यानी -2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल में आते हैं। इतना के शून्यक कौन सा है? शून्यक बताना हमको। तो ये सवाल पीछे आया था, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगले सवाल में आ जाते हैं। इतना का गुणनखंड इतना है तो बहुपद Px का एक शून्यक होगा। x + 1 बराबर शून्यक 0, x बराबर बकवास -1। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला, यदि बहुपद इतना के मूलों का गुणनफल कितना है? 8 है, तो a का मान क्या होगा? कौन सी दिया है? गुणनफल कितना है? 8, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान 8 है।
नहीं, तो अल्फा इंटू बीटा का मान इसमें से देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा का मान 8, सी का मान ए बटा ए से ए गिलवा एक कहाँ से आ जाएगा? 1 होगा ना, नीचे 1 होगा। हल्ला ना कि ए का मान कितना है? 1 है। ठीक है, 8 कम 8, ए बराबर ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं अगला सवाल नंबर 95। द्विघात बहुपद इतना के शून्य क्या है? आप लोग कर लीजिएगा इस सवाल को। हाँ, अगला सवाल चलिए लेके आते हैं। रह जाइए नंबर 96 में क्या कह रहा है? अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो सी बाई ए का मान 1, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। अगला, इतना का घात कितना? इसका अधिक पावर कितना है? ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा राइट आंसर। इतना का गुणनफल 2 है, कथी? शून्य का योगफल 2 और गुणनफल -15। इस सवाल बहुत बार रिपीटेशन है नहीं। हाँ, अब इतना का दिया है P का मान जिसके लिए बहुपद इतना का पूर्णतः x-2 से भाज्य है। अब भाग देना है इतना में इतना से। बताइए घात कितना कौन सा आने वाला है? कमी कितना का है? 2। बीच में P का मान पूछा नहीं, सवाल वैसे नहीं। x-2, x का पावर कितना? 3 - 4 x स्क्वायर माइनस p x प्लस कितना? 8। वहाँ पे 4 के पास x क्यूब प्लस 4 है। ठीक है, देखो अब हमें इस बात को सोचना है कि p के जगह पे क्या रख दिया जाए कि ये पूरा कट जाए, पूरा कट जाए। तो इसको बनाना पड़ेगा। तो x कितना कमी है? 2। तो x कितना हो जाएगा भाई? क्यूब और फिर से -2x स्क्वायर। चेंज माइनस प्लस इससे खत्म 6x स्क्वायर। इस सवाल को बनाता था कौन? आकाशवा, एकदम खतरनाक लेवल के। लेकिन अब तो खत्म है बाजार एक और। पहले का था, पुराना खिलाड़ी था ही, भूतकाल में था। अब कौन सी हो जाएगा यहाँ पे बताइए? -6x। ठीक है, 6 दूनी 12। अब माइनस आई का हो जाएगा प्लस, इससे ही कट गया। ठीक है, अब सोचो कि यहाँ पे क्या रख दिया जाए। ओए बात नहीं, क्या रख दिया जाए कि घटाने से जो है ना वो कितना आ जाए? यहाँ पे 8 बचेगा नहीं, तो यहाँ भी हम कितना रख देंगे? 4 बचना चाहिए। कितना रह जाओ? अगर हम यहाँ पे हल नहीं, यहाँ पे अगर हम रख देते कितना? 4, तो 4x हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा? 4x आएगा। तो यहाँ पे क्या रखा जाए कि प्लस के 4x होगा? तो अब P को P रहने देते, P के जगह पे कितना रख दिया? अब सोचना 8, यहाँ पे 8x है। 12 गो x में से 8x जाएगा तो कितना बचेगा? 4x और प्लस का प्लस। अब 4 से लगाना है तो कितना हो जाएगा? 4x और ये 4 दूना माइनस का 8। नहीं देखिए, तब यहाँ जोड़ा जाएगा नहीं, तो इहो गड़बड़ा गया नहीं। तो यहाँ पे माइनस का 4 बचना चाहिए। कौन चीज? माइनस का 4। हाँ, नहीं बचेगा, इसलिए प्लस में माइनस के 4 बचाने के लिए इसको कितना करना होगा? माइनस के 8। गलत बात, 16 करना होगा। क्या समझे सर? समझ गए ना सर? हाँ, तो क्या बचेगा? -का 4। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखना होगा हम लोग को
माइनस कितना माइनस, तो क्या हो जाएगा यो माइनस आई कौन ची प्लस। अब बताइए पूर्ण रूप से कट गया, हाँ पूर्णतः कट गया कब, जब p के जगह पे 16 रखे हैं तब। ऑप्शन नंबर डी फॉर डेप्थ। तो हमने पूरे 100 प्रश्न को सॉल्व कर लिया, हाँ ठीक है। तो अगले क्लास में उसको देख लिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। बेहतरीन ढंग से सवाल को समझना है और बिना सवाल उतारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही।